अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो माँ बगलामुखी के क्या है संदेश आपके लिए, उस पे करने जा रही हूँ। माँ बगलामुखी आपको क्या ब्लेसिंग्स देती हैं आने वाले समय के लिए, किन चीजों के लिए अलर्ट करना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, मैं यहां से दे देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। आप कोई भी अपने 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, इससे कम या ज्यादा क्वेश्चन हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी होगी। गाइस, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुकुंदम सबजम आपके लिए ओम ह्रीम बगलामुखी देवे नमः। ओम ह्रीम बगलामुखी देवे। माँ बगलामुखी मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या संदेश लेके आ रही हैं। और गाइज, अगर आप किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डिवाइन की तरफ से इन मैसेजेस को कंसिडर कर लेना। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। जय माँ बगलामुखी। पहला कार्ड, द 7 ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स, कर्क, वृश्चिक और मीन की राशि की एनर्जीज पिक हो रही हैं। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज दे रही हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की बहुत ज्यादा एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं गाइस। एक सेकेंड। जय माँ बगलामुखी। ओम ह्रीम बगलामुखी देवे नमः। किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी आ रही है। जय माँ बगलामुखी। 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, दी स्टार, कुंभ राशि, तुला, मिथुन और कुंभ राशि भी आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मकर, वृषभ और कन्या राशि भी आ गए हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, द डेविल। लास्ट में शफल करेंगे, लास्ट शफल। जय माँ बगलामुखी। जो भी कार्ड्स आने होंगे आ जाएंगे। चलिए, ये आया 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, द हैंग्ड मैन, कट एंड क्लियर एनर्जीज। गाइज, यहाँ पे मैं बता दूं, एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन के नीचे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं, माँ बगलामुखी माँ आपको क्या संदेश दे रही हैं। माँ बगलामुखी कह रही हैं कि बहुत टाइम से आप लोगों को अपनी जिंदगी में ना स्टकनेस की एनर्जी फेस करनी पड़ रही थी। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि मे बी कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई घर का या ऑफिस का सीन, प्रॉपर्टी इशू वो स्टक हो गया। ठीक है, कोई घर का मैटर, कोई प्रॉपर्टी का मैटर, घर लेने देने का मैटर, जमीन बेचने का मैटर है ना, खरीदने का मैटर, ये मैटर काफी टाइम से आपका स्टक रहा किसी ना किसी इविल नेगेटिविटी की वजह से, ब्लैक स्पेल्स की वजह से, रिचुअल्स की वजह से ये आपका रहा, और कहीं ना कहीं कर्मों की वजह से भी आपकी लाइफ में आपने ब्लॉकेजेस फेस करे। ठीक है,
प्रॉपर्टी का इशू मैं यहाँ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि कुछ लोग घर बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, कहीं पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अपने प्लेस को चेंज करना चाह रहे हैं। और ये चीज़ आपकी बहुत टाइम से फंसी हुई नज़र आ रही है, स्टक नज़र आ रही है, ठीक है? और आप वेट कर कर के थक गए हैं कि कब आपका उस प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व होगा, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी कर रहे हैं, रीडिंग्स भी करवा रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, बट स्टिल आपकी मैनिफेस्टेशंस अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। बहुत जोर लगा रहे हैं। जिनका भी यहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर है, वो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ईट एड़ी का जोर लगा रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा, ठीक है? वो स्टक है। दूसरा यहाँ पे फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ निकल के आ रही है कि जो इंसान आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मैरिड लाइफ के लिए या आपकी फैमिली लाइफ के लिए, जो इस इंसान को आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जिस इंसान को आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है, जिस इंसान का आपके अगर वो आपके कंट्रोल में हो जाए तो आपकी लाइफ ऐसे सेलिब्रेशन में और फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाए, वो इंसान काफी टाइम से आपको इग्नोर करते हुए नजर आ रहा है, खास करके आपके पार्टनर, ठीक है? आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से आपके साथ जेस्चर में नहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल की घड़ी में आपको ये सबसे ज्यादा चीज आपका सुकून, मतलब आपके सुकून में ये चीज खलल डालती है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में बहुत ज्यादा है और थर्ड पार्टी के साथ ही लाइफ की चीजों को शेयर करते हैं, अपनी छोटी छोटी बातों को शेयर करते हैं और अपनी जिंदगी की सारी खुशियां थर्ड पार्टी के साथ ही देखते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी फिलहाल आपके स्पाउस के लिए सब कुछ बनी हुई है, आपको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट उतनी नहीं जितना मान थर्ड पार्टी का करते हैं। ये चीज अंदर ही अंदर आप में से कुछ लोगों को खाई जा रही है कि थर्ड पार्टी हमारे पर्सन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। हमने दुनिया भर के रिचुअल्स कर लिए, रीडिंग्स करवा ली, पूजा पाठ कर ली, मैनिपुलेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, व्रत कर लिए, मन्नतें मांग ली, बट स्टिल हमारे जो स्पाउस हैं वो हमारे कंट्रोल में आ ही नहीं रहे, वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में ही बैठे रहते हैं हर वक्त, ठीक है? यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है कि कोई आपसे नाराज होके बैठा है, ठीक है, और आप उसको मनाने की कोशिश किए जा रहे हैं बहुत समय से, बट वो मान नहीं रहा। ये एनर्जी किसी के लिए पिक हुई है। ये रिलेशनशिप वाइज भी इस एनर्जी को आप कंसिडर कर सकते हैं। किसी को आप कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, किसी को आप कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी से आप कोई डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड आपकी फुलफिल नहीं हो रही बहुत टाइम से, महीनों से, सालों से आप किसी इंसान से कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है, वो स्टक है, ठीक है? कुछ लोग तो यहाँ पे हर मैटर में ही पूरे उल्टे लटके हुए हैं और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब डिवाइन हमारे साथ जस्टिस करेंगे, और बहुत ज्यादा ना एहतियात से चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अंदर भय की स्थिति बहुत ज्यादा खा रही है इस वक्त। कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा भय हो रहा है किसी चीज का। और एनर्जी यहाँ पे क्या पिक हो रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में, ये देखिए कितनी ब्लैकिश नेगेटिविटी है, इस तरीके की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक का मैं इफेक्ट देख रही हूँ, खासकर कि आपके लव्ड वंस पर भी और आपके पेंटिकल्स पर भी, पैसों पर, मनी पर, प्रॉपर्टी पर मैं बहुत ज्यादा ब्लैक रिचुअल्स और स्पेल्स देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि अभी रिसेंट में या थोड़ा बहुत पीछे पास्ट में पैसे की वजह से या घर में प्रॉपर्टी की वजह से या मटेरियलिस्टिक जो बेसिक नीड्स होते हैं वो पूरा ना होने की वजह से आपके परिवार में इतने कलह कलेश और झगड़े हुए कि आपका कोई लव्ड वन आपको या तो छोड़ के चला गया या आपको घर से निकाल दिया या आप उनको छोड़ के चले गए। कुछ ना कुछ सीन ये किसी के साथ हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे किसी के ना हर वक्त स्पाई करने से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हर वक्त अगर कोई आपको नजर रखता है, आप पर नजर रखता है, आप व्हाट्सएप पे क्या डीपी लगा रहे हैं, आप स्टेटस क्या लगा रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन आप क्या कर रहे हैं, तो कोई सिक्रेटिवली आपको बहुत ज्यादा स्पाई करता है। और कुछ लोग इस चीज से परेशान है कि अगर हमारी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला होता है या छोटा मोटा जेस्चर, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग करनी हो, कुछ भी एक होता है ना एक फैमिली लाइफ में कि कुछ आगे अच्छा करेंगे,
अच्छा सोचेंगे, और जैसे ये थर्ड पार्टी को या किसी को पता चल जाए वो चीज़ कि इन लोगों का तो आगे ऐसी प्लानिंग्स है, वैसी प्लानिंग्स है, तो उसको इतनी ईविल आई लगती है कि वो प्लानिंग वहीं पर स्टॉप हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई फंक्शन करना चाहते हैं घर में, या कोई छोटा-मोटा गेट टुगेदर करना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन कराने का सोच रहे हैं, या कोई अपनी औलाद का किसी अच्छे रिच घर में रिश्ता करने की सोच रहा है, किसी की यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा रिश्ता आया है, और होता क्या है, आप लोग पहले से ही सबको बता देते हैं, ठीक है? आप नहीं बताते तो आपके हस्बैंड या वाइफ अपने फैमिली मेंबर्स में फटाफट उस चीज़ को स्प्रेड आउट कर देते हैं, अपनी मदर से, फादर से, सिबलिंग से, भाई-बहनों से, हम ये करना चाह रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी ना किसी की ऐसी ईविल आई लगती है कि आपकी वो खुशी आपके दरवाजे तक आते-आते मुड़ जाती है। अच्छा रिश्ता होते-होते रह जाता है, अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, कोई प्लानिंग्स हो, कोई घूमने-फिरने का प्रोग्राम हो, वो कैंसल हो जाता है, या इन केस अगर आप चले भी गए तो सारी यात्रा में, जर्नी में बस लड़ते-पिटते ही रहेंगे, क्योंकि किसी की घर बैठे-बैठे इतनी ईविल एनर्जीज़ होती हैं कि देखो ये तो एन्जॉय कर रहे हैं, ये तो बड़ा ऐसे कर रहे हैं, हमें तो इन्होंने इन्वॉल्व नहीं करा, है ना? क्योंकि कुछ लोग इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में नज़र लगा के बैठे हैं कि उनको हर समय आपके साथ रहना है, आपकी हर चीज़ में इंटरफेयर करना है, और हर समय आपकी खुशियों को ग्रहण लगाना है। यहाँ पे ये चीज़ मैं देख रही हूँ एनर्जी। इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेंटिकल्स को लेके, मनी को लेके, एक अच्छी जॉब को लेके जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए माँ बगलामुखी कह रही है कि आने वाले समय में आपको एक अच्छी जॉब लग सकती है। जो लोग अच्छी जॉब या बिजनेस में इस तरीके से निराश होके बैठे हैं कि हम इतनी लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लोगों से ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, बट हमें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता, और हमारे हाण के, हमारे साथ के जो लोग थे वो इतनी आगे तरक्की कर गए, इतना आगे चले गए, बट हम वहीं के वहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए माँ बगलामुखी का संदेश है कि कर्म करते रहिए, हार मत मानिए, ठीक है? टफ बने रहिए। आप बेशक अकेले हैं पर माँ आपके साथ हैं, और आने वाले 4 महीनों के अंदर 4 नंबर की एनर्जी है। 4 हफ्ते से 4 महीनों के अंदर आपको एक अच्छी जॉब की, करियर वाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है? सो आपको निराश नहीं होना है। माँ बगलामुखी यहाँ पे ये संदेश दे रही है कि जिन लोगों के पार्टनर उनको छोड़ के जा चुके हैं, या जिन लोगों के पार्टनर उनको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है? हमेशा आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आपके पर्सन रहते हैं और उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो आपको माँ बगलामुखी यही कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल, अभी की कुछ नियर फ्यूचर में आपको ज़रूरत है अपने स्पाउस को थोड़ा बहुत डिटैच करने की, इग्नोर करने की। ये जो आप हर वक़्त अपने पार्टनर को अपनी एनर्जी देते रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपकी एनर्जीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, ठीक है? जब तक आप अपनी एनर्जीज़ इनको 24/7 अवेलेबल कराते रहेंगे, तो कैसे उनको आपकी कदर होगी, कैसे उनको आपकी वैल्यू होगी? थोड़ा-सा आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आपको किसी और सेक्टर में ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी लुक्स पे ध्यान दीजिए, अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए। इस टाइम को अपने स्पाउस के लिए तड़पने से अच्छा, अपने पार्टनर के लिए तड़पने से अच्छा, आप खुद के लिए एक ग्रूमिंग सेशंस लीजिए, आप वर्कआउट कीजिए, आप अपने आप को इतना मेंटेन कर लीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर लीजिए, आप अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए। आप अपने, अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपनी जॉब पे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मनी अर्न करने के बारे में ज़्यादा सोचिए। बच्चे हैं तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? मतलब कुल मिला के ऐसा पार्टनर जो अभी फ़िलहाल आपको डीवैल्यू करता है, डीफेमिंग करता है, आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं देता, तो माँ बगलामुखी कह रही है कि ये थोड़ा-सा समय है कि उनको थर्ड पार्टी में करने दो एन्जॉय, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे क्या होगा, जब आप अपनी एनर्जीज़ देना छोड़ देंगे तो कौन रह जाएगा? सिर्फ़ वो और थर्ड पार्टी, और कभी ना कभी तो ब्लास्ट होगा ना, क्योंकि वो लोग भी कार्मिक्स हैं, तो कभी ना कभी तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे दोनों के बीच में कोई ना कोई कोई ना कोई क्लैरिटी होगी और कोई ना कोई बात उठेगी। आप बीच में पड़ के क्या कर लेते हैं, अगर इन दोनों के बीच में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई इश्यू भी होता है, तो उसका सारा ब्लेम आप अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ बीच में बोल के या ज़्यादा रिएक्ट करके, ठीक है?
ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको साफ-साफ गाइडेंस दी जा रही है कि अपने पार्टनर को, थर्ड पार्टी को उनके हाल पे छोड़ दो। यहाँ पे यूनिवर्सल इंटरवेंशन बहुत जल्द होने वाला है और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के ट्रू कलर्स दिखने वाले हैं, या ये वाइसा वर्सा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के ट्रू कलर्स दिख जाएंगे। ठीक है, आप तब तक ये समय रोने धोने में और तड़पने के बजाय अपनी ग्रूमिंग में लगाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी में लगाइए और दूसरे सेक्टर्स में अपने आप को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए लगाइए। ठीक है, बहुत से ऐसे और भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और भी ऐसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में, और भी इंपॉर्टेंट ऐसी बहुत सी चीजें होती है। और अगर और कुछ नहीं, सबसे बात करने का मन नहीं करता, कट ऑफ रहने का मन करता, तो भक्ति तो है ही है हमारा ऑप्शन कि हम जितना हो सके मंत्र जाप करें, मंदिरों में जाएं, तीर्थों में जाएं, स्पिरिचुअल रहें। देखिए, यहाँ पे एक मैं गाइडेंस दूंगी कि जब आपको पता है कि अगर आपकी होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप क्यों उसके लिए मरे जाते हैं? ठीक है ना, क्योंकि रिलेशनशिप्स में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही जना पूछता जाए, एक ही जना माफिया मांगता जाए, एक ही जना गिरता जाए, तो ये कहीं ना कहीं आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो यू नीड टू थिंक अबाउट दिस, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, सो यहाँ माँ बगलामुखी कह रहे हैं अपने जोन में आइए, अपने एटीट्यूड में आइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। जब आप अपने आप में अवेक हो जाएंगे, जब आप अपने आप में ग्रूम हो जाएंगे, अपनी वैल्यू करना सीखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सातों सुख मिलेंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सातों सुख मिलेंगे यहाँ पे। और ये तब मिलेंगे जब आपको ये चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि आप तब तक भगवत की प्राप्ति कर चुके होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जब आप भगवत प्राप्ति करेंगे, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जब आपको इस दुनिया से कुछ चाहिए नहीं होगा, तो ये दुनिया आपके पीछे भागेगी। और ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। सिर्फ और सिर्फ माँ बगलामुखी कह रही हैं उनकी शरण में जाइए, उनके मंत्र जाप्स कीजिए, या जिस डिवाइन को आप मानते हैं उनके मंत्र जाप्स कीजिए। अपने आप को इतना प्योर और सेक्रेड बना लीजिए कि आपके ऑरा को कोई भेद ही ना पाए। ठीक है, जो कवच चारों तरफ, जो शील्ड आपने बना रखी है, उसको कोई भेद ही ना पाए। बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूटिव लोग हो आप। अगर आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करो, तो आने वाले 7 महीनों के अंदर आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो, अपनी थर्ड आई को अवेक कर सकते हो। यहाँ पे माँ बगलामुखी कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, आपकी सभी विशेष पूरी होंगी, सबकी सब विशेष पूरी होंगी। बट जरूरत है थोड़ा बहुत अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने की और बेकदरे लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करने की, जो लोग आपकी कदर नहीं करते। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक का नाश होने वाला है। जिन्होंने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा, आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए, आपकी लव लाइफ को अनब्लॉक करने के लिए और आपके पेंटिकल्स, पैसा या प्रॉपर्टी छीनने के लिए, ऐसे लोगों की लाइफ में ये सब अब बैकफायर होगा और ये लोग अब पेंटिकल्स के लिए खुद तरसेंगे, खुद तड़पेंगे। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। अभी फिलहाल माता रानी कह रही है कि जो भी सिचुएशन है, देखिए इंसान उल्टा लटका हुआ है बट स्टिल रिलैक्स है। अगर आप इसको सीधा करके देखो तो इसके पीछे सन है, मतलब ये रिलैक्स है और लाइट में है। तो अगर बेशक स्थितियां आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है, बट स्टिल उसमें अपनी भक्ति मत छोड़िए, ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास मत छोड़िए। माँ बगलामुखी कह रही है आने वाले समय में आपको सातों सुख मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय ये पेशेंस में रह के, ठीक है ना, अपना निकाल लीजिए। समय आने वाला सुखपूर्ण है। ये जो अभी समय बुरा आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है कि सांप जैसे लोग, गिरगिट जैसे लोग आपके जीवन से निकल जाएं, सेल्फिश लोग आपके जीवन से निकल जाएं। और वो तभी निकलेंगे जब आपको ट्रिगर्स मिलेंगे या उनको ट्रिगर्स मिलेंगे, और दोनों के ट्रिगर्स एक दूसरे के साथ ब्लास्ट होंगे, चीजें होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फाइट्स होंगे, और फिर हर किसी के कर्मास अपने आप में क्लियर हो जाते हैं, सारे बैगेजेस रिलीज हो जाते हैं। तो ये वो टाइम चल रहा है, तो इसको एक पॉजिटिवली सोच के इसको फेस कीजिए। सो आई होप आज की रीडिंग से काफी लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।